अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो क्या सच में पूरा 1 लाख आपका है? महीने की पहली तारीख को मैसेज आता है और हमें लगता है अब जिंदगी पटरी पर है, लेकिन कुछ ही दिनों में अकाउंट का बैलेंस हकीकत दिखा देता है। भारत में 7 लाख से ऊपर की इनकम पर टैक्स स्लैब शुरू हो जाता है। 10-15 लाख कमाने वाला व्यक्ति 20% या 30% टैक्स ब्रैकेट में पहुंच सकता है। ऊपर से सेस और सरचार्ज अलग, असली रकम हाथ में कम बचती है। मान लीजिए आप 15 लाख सालाना कमाते हैं, टैक्स और सेस मिलाकर लगभग 2 से 3 लाख रुपए तक सरकार ले सकती है। यानी आपने मेहनत 15 लाख की, लेकिन निवेश की ताकत घटकर 12 लाख रह गई। यही वो जगह है जहां सिस्टम काम करता है। सरकार मेहनत पर टैक्स लगाती है, बहते पैसे पर टैक्स लगाती है। जैसे ही पैसा कंपनी से आपके खाते में आया, वो टैक्सेबल इवेंट बन गया। अगर आप वही पैसा खर्च करते हैं तो हर खरीद पर 5% से 18% तक जीएसटी देते हैं। यानी कमाने पर टैक्स, खर्च करने पर टैक्स। मिडिल क्लास दो तरफ से दबता है और उसे ये सामान्य लगने लगता है। अब जरा तुलना कीजिए, अगर किसी के पास 50 लाख का शेयर पोर्टफोलियो है और उसकी वैल्यू 1 साल में 10% बढ़कर 55 लाख हो गई, तो कागज पर 5 लाख की बढ़त हुई, लेकिन जब तक वो बेचता नहीं, टैक्स नहीं। ये फर्क सैलरी और एसेट का है। सैलरी पर टैक्स तुरंत लगता है, एसेट की बढ़त पर नहीं, जब तक आप उसे बेच न दे। यही कारण है कि अमीर लोग सैलरी नहीं, एसेट बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। भारत में पिछले 20 साल में रियल एस्टेट और इक्विटी मार्केट ने लंबी अवधि में महंगाई से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। सेंसेक्स ने औसतन 12-14% केगर दिया, लेकिन बचत खाते में 3-4% ही मिलता है। मिडिल क्लास बैंक बैलेंस देखकर सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन जब महंगाई 6% हो और आपका पैसा 3% पर बढ़ रहा हो, तो असल में आपकी खरीदने की ताकत हर साल घट रही है। यानी कैश रखना सुरक्षित लग सकता है, पर लंबी अवधि में ये धीरे धीरे कमजोर करता है। अमीर लोग कैश को पार्किंग स्पॉट मानते हैं, मंजिल नहीं। वे पैसा एसेट में डालते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर बोनस या इंक्रीमेंट को तुरंत खर्च कर देते हैं तो सिस्टम जीत रहा है, लेकिन अगर वही रकम किसी बढ़ते एसेट में जाती है तो खेल धीरे धीरे बदलने लगता है। सिस्टम समझना मतलब ये जानना कि पैसा कब टैक्सेबल बनता है। जब तक एसेट बढ़ रहा है और आप उसे होल्ड कर रहे हैं, तब तक वो अनरियलाइज्ड गेन है, जिस पर तुरंत टैक्स नहीं। भारत में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 लाख से ऊपर 10% है, लेकिन ये तब लगेगा जब आप बेचेंगे। यानी बेचने का फैसला ही टैक्स ट्रिगर करता है। धैर्य यहाँ हथियार है। अमीर लोग हर बढ़त पर बेचने की जल्दी नहीं करते, वे कंपाउंडिंग को समय देते हैं। अगर 10 लाख 12% से 20 साल बढ़े तो वो करीब 96 लाख हो सकता है। बीच में टैक्स कटे तो ग्रोथ धीमी। मिडिल क्लास अक्सर कहता है पहले घर ले ले, गाड़ी ले ले, फिर निवेश करेंगे। लेकिन गाड़ी एसेट नहीं, खर्च है। उसकी वैल्यू साल दर साल घटती है और ईएमआई जेब पर बोझ डालती है। सिस्टम मजदूरी को टैक्स करता है और पूंजी को बढ़ने देता है। जो सिर्फ सैलरी पर निर्भर है वो हर महीने नई शुरुआत करता है। जिसके पास एसेट है उसका पैसा उसके लिए काम करता है। ये बात सुनकर लगेगा कि क्या नौकरी गलत है? नहीं, नौकरी गलत नहीं, लेकिन केवल नौकरी पर निर्भर रहना सीमित है। अगर अतिरिक्त रकम एसेट नहीं बनती तो आप वही चक्र दोहराते रहेंगे। भारत में करोड़पति बनने वाले अधिकतर लोग बिजनेस, इक्विटी या रियल एस्टेट से बने हैं। केवल सैलरी से बड़े पैमाने पर संपत्ति बनाना मुश्किल है, क्योंकि टैक्स और खर्च बीच में खड़े हैं। जब पैसा मूव करता है तो टैक्स लगता है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अमीर लोग कोशिश करते हैं कि उनका पैसा एसेट में फंसा रहे और वही बढ़ता रहे, बिना बार बार मूव हुए। यहाँ एक मानसिक बदलाव चाहिए। हमें बचपन से कहा गया कि कर्ज से दूर रहो। सही है, उपभोक्ता कर्ज बुरा है, लेकिन एसेट बनाने के लिए समझदारी से लिया गया लोन अलग खेल है। जब आप एसेट के खिलाफ लोन लेते हैं तो वो इनकम नहीं माना जाता, इसलिए उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। अमीर लोग इस फर्क को समझते हैं और सिस्टम के नियमों में ही खेलते हैं, लेकिन इसका मतलब अंधाधुंध लोन लेना नहीं है। साल 2008 और साल 2020 में मार्केट गिरने पर कई लोग मार्जिन कॉल में फंसे। सिस्टम समझना मतलब रिस्क भी समझना। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ताकत अनुशासन है। अगर हर महीने एसआईपी के जरिए एसेट बनते रहें और उन्हें जल्दी जल्दी बेचा न जाए तो कंपाउंडिंग चुपचाप काम करती रहती है। मान लीजिए 20,000 महीने की एसआईपी 12% रिटर्न से 25 साल चले तो रकम करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। ये जादू नहीं, गणित है। फर्क सिर्फ धैर्य और समझ का है। सैलरी जरूरी है, लेकिन वो शुरुआत है, मंजिल नहीं। अगर पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी बढ़ाने में निकल गई और एसेट नहीं बने तो रिटायरमेंट के बाद आय रुक जाएगी। सिस्टम समझना मतलब ये देखना कि आप हर साल कितना टैक्स दे रहे हैं और कितनी रकम एसेट में बदल रही है। ये सवाल ही आपकी सोच बदल सकता है। मिडिल क्लास अक्सर कहता है समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि समय सबसे बड़ा एसेट
एसेट है। जितनी जल्दी शुरुआत, उतनी लंबी कंपाउंडिंग और उतना कम दबाव भविष्य में। अमीर लोग पहले एसेट बनाते हैं, फिर एसेट से आय लेते हैं। मिडिल क्लास पहले आय लेता है, फिर जो बचे उससे एसेट बनाता है। यही क्रम बदलना असली बदलाव है। अगर आज आप तय करें कि हर बढ़ी सैलरी का एक हिस्सा सीधे एसेट में जाएगा, तो धीरे धीरे सिस्टम आपके खिलाफ नहीं, आपके पक्ष में काम करेगा। याद रखिए, फर्क मेहनत का नहीं, समझ का है। सैलरी जरूरी है, लेकिन सिस्टम समझे बिना वो सीमित है। जिस दिन आप मजदूर नहीं, मालिक की तरह सोचने लगेंगे, खेल बदलना शुरू हो जाएगा। अब बात आती है अगले स्तर की, जहाँ सिर्फ एसेट बनाना काफी नहीं, उसे संभालना भी जरूरी है। बहुत लोग थोड़ा पैसा कमाकर बेच देते हैं ताकि प्रॉफिट लॉक कर सके, लेकिन हर बार बेचने का मतलब टैक्स देना। मान लीजिए आपने 5 लाख का शेयर खरीदा और वो 8 लाख का हो गया। अगर आप बेचते हैं तो 3 लाख के गेन पर टैक्स लगेगा, यानी सिस्टम तुरंत अपना हिस्सा ले लेगा और आपकी कंपाउंडिंग टूट जाएगी। अगर वही एसेट आप होल्ड रखते हैं तो पूरा 8 लाख आगे बढ़ेगा। अगले साल 10% बढ़ा तो 8.8 लाख होगा। बीच में टैक्स नहीं कटा, इसलिए ग्रोथ तेज रही। यही टैक्स डिफर्ड की ताकत है। भारत में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर 10% है। बार बार बेचने से ये रकम जमा होकर आपकी ग्रोथ को धीमा कर देती है। धैर्य यहाँ भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी कमजोरी है जल्दी संतुष्ट हो जाना। थोड़ा मुनाफा मिला और तुरंत निकाल लिया। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि असली ताकत लंबे समय तक टिके रहने में है। अब अगला कदम समझिए, जो आम सोच से बिल्कुल अलग है। अगर आपको खर्च के लिए पैसे चाहिए तो क्या हर बार एसेट बेचना जरूरी है? जरूरी नहीं। यहीं से सिस्टम की असली चाल समझ आती है। अमीर लोग एसेट बेचने की बजाय उसके खिलाफ लोन लेते हैं, क्योंकि लोन इनकम नहीं होता। बैंक से लिया गया पैसा टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि वो आपकी कमाई नहीं, देनदारी है। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है। बैंक 40-50% तक लोन दे सकता है। अगर आप 10-15 लाख का लोन लेते हैं तो आपका एसेट फिर भी बाजार में लगा रहता है। अगर पोर्टफोलियो औसतन 12% बढ़ रहा है और लोन पर 8% ब्याज है, तो गणित अभी भी आपके पक्ष में हो सकता है। एसेट की ग्रोथ ब्याज से ज्यादा हो तो नेट फायदा आपका। ये वही सोच है जिसे हम आम जिंदगी में नहीं अपनाते। हमें सिखाया गया है कि कर्ज से दूर रहो। सही भी है, लेकिन फर्क है उपभोक्ता कर्ज और एसेट आधारित कर्ज में। क्रेडिट कार्ड से फोन खरीदना और बढ़ते एसेट के खिलाफ लोन लेना 2 अलग चीजें हैं। एक आपकी जेब खाली करता है, दूसरा आपको टैक्स इवेंट से बचा सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा है लालच। अगर लोन ज्यादा ले लिया और मार्केट 30% गिर गया तो बैंक मार्जिन कॉल कर सकता है। मजबूरी में एसेट बेचना पड़े तो टैक्स भी लगेगा और नुकसान भी। साल 2008 और साल 2020 में यही हुआ। जिन्होंने समझदारी से कम लोन लिया था वे बच गए, जिन्होंने ज्यादा लिवरेज लिया वे फंस गए। सिस्टम समझना मतलब रिस्क मैनेजमेंट समझना। अमीर लोग आमतौर पर 10-20% से ज्यादा लोन नहीं लेते, ताकि मार्केट गिरने पर भी सुरक्षा बनी रहे। उनका मकसद दिखावा नहीं, स्थिरता होता है। अब आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्सा समझिए। जब एसेट पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता है तो कई बार लागत मूल्य रीसेट हो जाता है, यानी पुराने गेन पर नया टैक्स नहीं लगता। यही कारण है कि कई बड़े परिवार एसेट को बेचने की बजाय ट्रांसफर करते हैं। वे अपनी जिंदगी में कम बेचते हैं ताकि टैक्स कम से कम लगे और पूंजी बढ़ती रहे। मिडिल क्लास अक्सर सिर्फ रिटायरमेंट तक सोचता है, लेकिन असली गेम तब बदलता है जब सोच एक पीढ़ी से आगे जाती है। तब फैसले खर्च के नहीं, विरासत के आधार पर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई अरबपति बन जाएगा, लेकिन सिद्धांत वही है। जितना कम आप एसेट बेचेंगे, उतना ज्यादा कंपाउंडिंग आपके लिए काम करेगी। सिस्टम मजदूरी को हर महीने टैक्स करता है, लेकिन जो व्यक्ति पूंजी को समय देता है वो धीरे धीरे सिस्टम के भीतर ही अपने लिए जगह बना लेता है। आपको आज से करोड़ों की जरूरत नहीं, जरूरत है दिशा बदलने की। हर बढ़ी सैलरी का हिस्सा एसेट में डालना, बार बार न बेचना और रिस्क समझ कर चलना। याद रखिए, अमीर लोग कोई जादू नहीं करते, वे वही नियम पढ़ते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं। फर्क जानकारी का नहीं, उपयोग का है। अगर आज आपने तय किया कि सैलरी के पीछे भागने के साथ साथ सिस्टम भी समझेंगे, तो आने वाले सालों में परिणाम अलग दिखेंगे। धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से। मिडिल क्लास मेहनती है, ईमानदार है और अनुशासित भी। अगर इसमें सिस्टम की समझ जुड़ जाए तो वही व्यक्ति आर्थिक रूप से आजाद हो सकता है। आखिर में सवाल वही है, क्या आप सिर्फ
सैलरी कमाने वाले बनकर रहेंगे या सिस्टम समझकर अपने पैसों को अपने लिए काम करवाएंगे? फैसला आज से शुरू होता है। अगर आपको आज की बातों में सच लगा, अगर आपको लगा कि यार बात में वजन है, तो इस वीडियो को यही छोड़ मत दीजिए। एक लाइक जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप सच में इस तरह की समझदार और रियल फाइनेंशियल बातें सुनना चाहते हैं। कमेंट में जरूर लिखिए, आप अभी सिर्फ सैलरी पर निर्भर हैं या एसेट बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। मैं खुद आपके कमेंट पढ़ता हूँ। इस वीडियो को अपने उस दोस्त या परिवार वाले के साथ शेयर कीजिए जो अच्छी कमाई तो कर रहा है लेकिन फिर भी फंसा हुआ महसूस करता है। और अगर आप सच में मजदूर नहीं, मालिक की तरह सोचना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम हाइप नहीं, सिस्टम समझते हैं।